हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 801st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, हेल्थ एंड वेलनेस के साथ। केतकी यूरोलॉजी हॉस्पिटल ऑफ डॉक्टर सदाशिव भोले प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kangen Energic Water. A big thank you to Active Center for Joint Care by Dr. Amol Kadu, and also Nada Seva, which is a center for holistic healing and wellness. आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, ये विषय वैसे तो पूरी दुनिया के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, लेकिन इस विषय के ऊपर में चुनिंदा लोग ही तवज्जो देते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके वजह से ये पृथ्वी का जो बैलेंस है वो मेंटेन है। लेकिन जब बात इन्हें रिकॉग्नाइज करने की आती है, इनकी बात सुनकर समझने की आती है, कई सारे लोग असक्षम हो जाते हैं और नेता बहरे हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट की जो कई वर्षों से सिर्फ एक लक्ष्य, सुबह जब उठते हैं तब जिंदगी में एक ही लक्ष्य बनाते हैं, और वो ये है कि आज फिर से मैं पेड़ों को कटने से बचाऊंगा। चलिए उनसे मिलते हैं, उन्हें जानते हैं और उनके इस सोच के पीछे क्या है उसे समझते हैं। बात करते हैं श्रीकांत देशपांडे सर से। श्रीकांत जी, नमस्कार। 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 स्वागत आपका राज की बात में। 800 पहला एपिसोड है। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात करता हूँ, पेड़ों को बचाना क्यों जरूरी है? अभी पेड़ पर लाइफ, पेड़ का भी क्या है, पेड़ के बिना तो जीवन पृथ्वी नहीं है। फिर पेड़ नहीं है तो सब जो लाइफ जो है खत्म हो जाएगी। बर्ड्स का हर चीज खत्म, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। झाड़ है इसलिए सब हम लोग है। बिना झाड़ के तो आप सोच भी नहीं सकते। बिना झाड़ के आप कैसा सोचेंगे आप? अभी हम खड़े जहाँ पे है, देखिए कितना एयरफोर्स का बढ़िया जी पूरा अच्छा खासा कैनोपी है जी। यहाँ पे अच्छी खासी रिच बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे झाड़ की वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर साउंड है जी। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे बर्ड्स की नेस्टिंग है जी, नेस्टलिंग है, सब कुछ अच्छा है। तो झाड़ के बिना तो असंभव है जीवन। डिफाइन कैसे करेंगे आप? एक ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, झाड़ के डिफाइन, झाड़ मीन लाइफ, ये सबको मालूम है, जीवन है, ये सबको मालूम है। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लेवल पे झाड़ की अगर व्याख्या करते हैं तो जिसका घेर जो है झाड़ का 2 इंच के ऊपर है जी, उसको झाड़ बोलते हैं जी। या अर्बन जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है 1975, अगर उसकी भाषा में बात करते हैं तो कोई भी उगा हुआ है जो आप देख रहे हैं जी, उसको भी वो झाड़ बोलते हैं। ये झाड़ है? ये झाड़ है। एज पर अर्बन ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1975 ये झाड़ है। अच्छा, इतना छोटा? ये तो सैपलिंग का जी, जो एक्ट में जो लिखा है उसके हिसाब से झाड़ है। अच्छा, लेकिन झाड़ की जो डेफिनेशन है जी, वो एक अलग है जी। एक झाड़ की इमोशनल डेफिनेशन है। जो झाड़ जीता है जी, सबको देता है, हर चीज देता है वो, पूरी सृष्टि चलाता है। लेकिन जब मरता है उसके बाद भी देके ही जाता है जी। यानी झाड़ को बोलेंगे, जैसा LIC का टैगलाइन जो है जी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जी। जब झाड़ जीता है तब देता ही देता है जी, और मरने के बाद भी देके ही जाता है, ऐसा वो झाड़ जी। नहीं, लेकिन जैसे इस वक्त हम देखते हैं कि लोग डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कहते हैं कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डेवलपमेंट जरूरी है या एनवायरमेंट जरूरी है? नहीं, दोनों जरूरी है। डेवलपमेंट भी जरूरी है और एनवायरमेंट भी जरूरी है। और लेकिन गरज नसलेला विकास, जो डेवलपमेंट की गरज नहीं है, उसको हमको रोकना है। वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहनी चाहिए आज की डेट में जी। लेकिन डेवलपमेंट करते समय एनवायरमेंट का बैलेंस रखना ये भी बहुत जरूरी है। तो दोनों अगर साथ साथ चले तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं तो वो हो पाएगा। नहीं, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इसके पहले भरत वन में आपने अपने साथ दिया, अजनी वन को लेकर आपने एक बहुत मुख्य भूमिका आप प्ले कर रहे हैं, जहां 40,000 पेड़ काटने की बात चल रही है एक IMS प्रोजेक्ट के लिए। क्या है कि ऐसी बात जो अजनी वन के बारे में लोगों को नहीं पता, जो लोगों को पता रहनी चाहिए? देखिए, अभी पहले अपने भरत वन का विषय निकाला जी। तो भरत वन में जो फुटाला के जो बंड पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, व्यूअर्स गैलरी वगैरह जी, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बोला है। लेकिन जो वहाँ से जो व्यूअर्स गैलरी के बाद जो
पिक्चर छूटेगा वहां से, तो जो ट्रैफिक कंजेशन के लिए वो लोग उस टाइम चाहते थे कि झाड़ काट के भरतवन से रास्ता निकाले, जी जिसकी जरूरत नहीं थी। देयर आर अल्टरनेटिव सोर्सेज थे। जी। तो अभी जैसा आपने देखा कि वो भरतवन का जब आंदोलन हुआ, कोर्ट में मैटर गया और बाद में ऑनरेबल मिनिस्टर जी ने उसको कैंसिल भी कर दिया, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उन्होंने भी उसको भी सोल्यूशन भी निकाला है। जी अभी जैसा आरटीओ से लेके तो कैंपस तक उन्होंने फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो जरूरी भी है। तो ट्रैफिक कंजेशन भी नहीं होगा, डेवलपमेंट भी हो रहा है और हमारे झाड़ भी बच गए। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। विन विन सिचुएशन में काम होना चाहिए। अगर भरतवन के झाड़ कट जाते थे तो उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी जो है, ऑलरेडी भी नागपुर का अगर हम बात करेंगे तो नागपुर में अभी पिछले 20 साल में मोटा मोटा 40% ग्रीन कवर कम हुआ है जी। और जो झाड़ लग रहे हैं वो उस महीने में बहुत कम है जी। और नागपुर का पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है जी। तो हमारे पास आज की हमारी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग ट्रीज है उसको हम कम से कम डैमेज करके किस तरीके से विकास करेंगे। और विकास जो होना चाहिए वो सेम में जरूर जिसका विकास है, जैसा फॉर एग्जांपल आरटीओ से कैंपस का फ्लाईओवर आगे जाके भविष्य में काम में आएगा जी। तो होना चाहिए। लेकिन अजनीवन की बात कर रहे हैं, अजनीवन में जिस पर्पस के लिए का प्लान चल रहा है हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन टाइमिंग और लोकेशन ये बहुत गलत हो रहा है। आज के डेट में इतना सारा, जब नागपुर का टेम्परेचर अभी आज 44, 45, 50 तक जा रहा है और वायरल मैसेज चल रहा है कि 63 डिग्री कहीं तो भी पहुंच गया बोले इंडिया में, मालूम नहीं सच है या झूठ है जी। तो अगर ऐसे से करते रहेंगे तो, और जो नागपुर जिसके आजू बाजू में कोल माइनिंग है, थर्मल पावर प्लांट है और सब तरफ से वो पोल्यूशन से ग्रस्त है, तो हम चाहते हैं कि नागपुर की पोजीशन चंद्रपुर जैसी हो जाए। चंद्रपुर जब दुनिया का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बोला जाता है, तो ऐसा नागपुर भी उसी कगार पर है। लेकिन अभी हम झाड़ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाले दिनों में हम तो जी लेंगे कैसा भी करके, लेकिन हमारे भविष्य में हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन बोलेंगी, हमारे पिताजी ने तो बहुत कुछ किया, सब कुछ कमा के रखा है, लेकिन शायद झाड़ लगाने भूल गए, इसलिए आज हमारे पे बुरे दिन आ गए। क्योंकि बिना झाड़ के अलमारी पर पैसे भी हमको काम में आने वाले नहीं है अगर झाड़ नहीं रहेंगे तो। क्योंकि हमने कोरोना में देखा है, अभी आज से बराबर 1 साल पहले मेरे पिताजी जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, उनको कोरोना, बेड नहीं मिल रहे थे, उनका ऑक्सीजन लेवल काफी ड्रॉप हो गया था, बड़े मुश्किल से बेड मिला और बड़े मुश्किल से मेरे पिताजी बचे उसमें से। मेरे दोस्त के पिताजी तो उनके साथ मेरे दोस्त के पिताजी का देहांत भी हो गया। तो ऐसे कितने लोगों के जीवन अपने खोए हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन के बेड नहीं मिल रहे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास जो होना चाहिए वो नहीं है। हम ही पैसा मांगे धावतो है, म्हणजे जो हमको गरज नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। हमारे को गरज क्या है, हमको हॉस्पिटल की गरज है, हमको एजुकेशन की गरज है, हमको एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की गरज है, हमको ये चाहिए, हमको रोड भी चाहिए। लेकिन जो रोड की गरज नहीं है वैसे रास्ते हमको नहीं चाहिए। ऐसे IMS के प्रोजेक्ट भी हम चाहते हैं कि फिलहाल तो भी नागपुर में न हो, और करना भी है तो नागपुर के बाजू में बहुत सारे जगह अवेलेबल है, वहाँ पे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। हम तो डिस्कशन करने के लिए रेडी है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम झाड़ों के साथ जरूर है। आपने अभी बात करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर मैं और आपने वहीं कहा कि हमारे शायद बड़े बुजुर्गों ने पेड़ नहीं लगाए इसीलिए आज हमारी ये हालत है। सर, वृक्षारोपण के कार्यक्रम तो बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो आए दिन करती है, वो जेसीज हो, वो रोटरी हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, आए दिन वो वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते हैं। आप उसको सफल नहीं मानते? नहीं, अभी देखिए, अगर आप पिछले अगर 10 साल की बात करें तो लोगों में क्या अवेयरनेस काफी बढ़ा है, नो डाउट। फिर लेकिन अवेयरनेस बढ़ने से होने वाला नहीं है, हमको ने क्या प्रैक्टिकल जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा। हम मैक्सिमम समय व्हाट्सअप, फेसबुक इस पे चैट करने पे करते हैं, तो वो हम अगर रियलिटी में हम 100 झाड़ का प्लान करते हैं, वो न करते हुए 10 झाड़ का प्लान करेंगे, अब अपने एरिया में प्लान करेंगे, अपने आजू बाजू का देखो, अपने को कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। हर एक आदमी ने अपने एरिया में अगर 10 झाड़ का भी प्लान कर लिया, 20 झाड़ का भी प्लान कर लिया और उसको खुद में घर से जाके अगर उसको वाटरिंग भी किया, तो मैं बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ग्रीन कवर बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए काम करना है या फेसबुक पे सेल्फी लेने के लिए झाड़ लगाना है, ये जो ट्रेंड है ये बराबर नहीं है। अवेयरनेस बढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन प्लांटेशन जो है, हमको प्लांटेशन एक रेसिपी है। प्लांटेशन ऐसा नहीं कि प्लांटेशन जो है एज पर एज रोड्स आर कंसर्न, नेशनल हाईवे कंसर्न, तो इसमें तो वो वहाँ पे जो है ट्रीज आर द एग्रीमेंट ऑफ द रोड।
लेकिन झाड़ कभी एग्रीमेंट का पार्ट रह नहीं सकते। झाड़ बिकम इमोशंस का पार्ट होने चाहिए। जब तक झाड़ इमोशंस के पार्ट नहीं होंगे, जब तक आप जो IRC की जो गाइडलाइंस है, प्लांटेशन की गाइडलाइंस है, वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, आप झाड़ से नहीं क्या, अपना फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। झाड़ ने आपकी याद करना चाहिए और आपके सपने में भी दिन भर झाड़ ही आना चाहिए, तो समझ जाना कि आपका प्लांटेशन जो है वो सक्सेसफुल होने वाला है। ओके, मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। एक ये कि जिस किस्म से रोड्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपने फ्लैट स्कीम्स बनाने के लिए, टाउनशिप्स बनाने के लिए झाड़ों की सत्यानाशी कर रही है, जिस तरह से काट रही है पेड़ों को, आने वाले वक्त में हम क्या देखेंगे अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो? अभी देखिए 2 पार्ट है। अभी महाराष्ट्र में 4 है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में 4 एजेंसी है, जो दो एजेंसी है, MSRDC और रेगुलर PWD, जिसको स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करता है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको फंडिंग करता है वो PWD नेशनल हाईवे डिवीजन और NHAI जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करता है। अभी 4 लेनिंग के लिए भी एक तरफ के झाड़ बचा के काम हो सकता है, उस हिसाब से सर्कुलर भी निकला है NHAI के हेडक्वार्टर से, एक 2018 में 2018 में सर्कुलर निकला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो इम्प्लीमेंटेशन जमीन पे होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल नागपुर से कभी काटा रोड का 4 लेनिंग का काम चालू हो गया है, उसके लिए मोटा मोटा 7,000 झाड़ ऑलरेडी कट चुके हैं। इंडिजीनियस झाड़, जो पुराने झाड़ थे, 70 साल पुराने झाड़ थे, कट चुके हैं। अगर उसको हम एक साइड के भी और बचाते, उसमें नहीं क्या थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या जो होता है, काम का प्रेशर और झाड़ के तरफ देखने की उदासीनता, वो झाड़ कटने पे मजबूर हो जाती है। ये पार्ट हो गया इसका। लेकिन कई जगह ऐसा भी अच्छा काम हुआ है, एग्जाम्पल अमरावती से मोर्शी, मैंने खुद ने अमरावती से मोर्शी पे जब 7 मीटर का रास्ता 10 मीटर हो रहा था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग नेशनल हाईवे डिवीजन में कर रहा था, हमने उनको बोला कि आप एक तरफ झाड़ बचा सकते हैं, आपको जब सेंट्रल लाइन शिफ्ट करनी है। सेंट्रल लाइन शिफ्ट करना इसका मतलब नहीं कि हम जिगजैग रास्ता बना रहे हैं, हम सेंट्रल लाइन इस तरफ से शिफ्ट करेंगे जिससे IRC के सेफ्टी नॉर्म्स भी मेंटेन रहेंगे और एक तरफ के झाड़ भी बचे रहेंगे। तो वही विन विन सिचुएशन आप अगर देखेंगे तो अमरावती मोर्शी से वरुण यहाँ पे हुआ है। लेकिन झाड़ बचे, सार्वजनिक बांधकाम रेगुलर स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफी झाड़ बचाए, सेंट्रल लाइन चेंज करके एक तरफ के झाड़ बचाए। लेकिन वाइल कन्वर्टिंग 2 लेन इंटू 4 लेन, वो झाड़ जहाँ पे बचने चाहिए, जैसा फॉर एग्जाम्पल नागपुर काठगोल हो गया है, अकोला वाशिम हिंगोली नांदेड़ हो गया, वहाँ बचने थे झाड़, लेकिन अनफॉर्चुनेटली झाड़ नहीं बचा पाए हम लोग, क्योंकि सरकारी उदासीनता जिसको बोलते हैं ये है, इसकी वजह से जो है झाड़ कट रहे हैं। और सेकेंड थिंग, जैसा आपने बिल्डर्स की बात करी, अभी कैसा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है NMC का, आप नागपुर की बात करते हैं, NMC का टाउन प्लानिंग का और गार्डन डिपार्टमेंट का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आपका कोई फ्लैट स्कीम बन रहा है एक प्लॉट पे, तो वहाँ नहीं कि जो आप प्लान सबमिट कर रहे हैं, वो प्लान के साथ नहीं कि वहाँ पे झाड़ की पोजीशन भी बतानी चाहिए, कौन कौन से झाड़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो वो उसके हिसाब से नहीं कि हम प्लान को नहीं थोड़ा अल्टर कर सकते हैं, हम थोड़ा सा उसमें नियम है ना, वो नियम बदल थोड़ा सा उसमें डेविएशन दे सकते हैं झाड़ बचाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जिस तरीके से सबसे आसान क्या है, झाड़ काटना जी। अगर रोड वाइंडिंग में एक पोल, इलेक्ट्रिक पोल आ रहा है बीच में और झाड़ आ रहा है, तो यार झाड़ इलेक्ट्रिक पोल को शिफ्ट करने के लिए बहुत कागज दौड़ाने पड़ेंगे, उससे ज्यादा बेटर है झाड़ ही काट डालो। ऐसा होता है। लेकिन जिस दिन झाड़ अपने औकात में उतर जाएंगे तो आप सोचो कि हमारी क्या हालत होगी। सर, ये हमेशा मैं आपसे सुनता हूँ, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं आपसे हमेशा सुनता हूँ कि जिस दिन पेड़ अपनी औकात पे आ जाएंगे, सर ये पेड़ अपनी औकात में आएंगे तो क्या करेंगे सर? अभी देखिए ना सर, पेड़ अपनी औकात पे आ ही रहे। अभी देखो झाड़ को भी झाड़ आपको आप बिल भी नहीं करेंगे, झाड़ रोते भी है। जब एक झाड़ कटता है ना, तो वहां से 2 किलोमीटर का झाड़ भी रोता है, किसको मालूम है कि अपना भी नंबर आने वाला है। झाड़ आपस में बात करते हैं, अगर एक तरफ के झाड़ बचा है, एक तरफ के काट दिए था, तो झाड़ रोते हैं। आप उसको महसूस करना पड़ेगा। आप झाड़ को नहीं किया, जाके नहीं किया, आप उसको गले लगा लो, आपको फील होगा कि झाड़ रोते भी है करके। जी, झाड़ रोते भी है, झाड़ हंसते भी है, झाड़ दुआ भी देते हैं और झाड़ बददुआ भी देते हैं। अब झाड़ की दुआ की बात करेंगे, मेरे को झाड़ से इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इसीलिए शायद मेरा आज आप फेसबुक लाइव इंटरव्यू ले रहे। नहीं सर, आपका काम अच्छा है, आपने पेड़ों को बचाने के लिए जो काम किया ये अपने आप में बड़ा सराहनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऐसे लोग वैसे ही से दुनिया में हमारे कम है जो पेड़ों को बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सर, आप एडमिनिस्ट्रेशन से, आप नेताओं से नाराज नहीं होते कई बार जब आप देखते हैं कि इस किस्म की बेवकूफियां ये कर रहे हैं? एक्चुअली नेताओं से नाराज होने की कोई बात नहीं है,
दुख होता जरूर है, क्योंकि क्या है यहाँ पे कैसा है, जैसे बाप बेटे में जो डिफरेंसेस होते कि नहीं, वैसे डिफरेंसेस है जी। लेकिन जो बीच में जो लोग बैठे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, वो प्रॉपर फीडबैक ऊपर तक पहुंचाते नहीं है जी। क्योंकि जो नीचे जो लोग बैठे हैं उनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट बोलो या काम करने की घाई बोलो या काम का प्रेशर बोलो, तो फीडबैक जो है वो यहाँ से ऊपर पहुंचाते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कई फीडबैक दी है जो आईआरसी के गाइडलाइन में चेंज करना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम है क्या है कि रास्ते पे का श्रीकांत देशपांडे अगर एनएचआई के आरओ को जाके बता रहा है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि जिसकी औकात नहीं हो मेरे को आके बता रहा है कि ऐसा करो, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है और ईगो हर्ट होने की वजह से वो फीडबैक जो है ना वहीं के वही डायल्यूट होके खत्म हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे में कभी पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ ये सब क्यों नहीं रहता? अभी जो एनवायरमेंट की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये अगला नारा है। अभी आप देख लेना कि झाड़ों की कोई जात नहीं है, पृथ्वी की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो सबके लिए सरीकी है जी। जो सबको देने का काम कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर रेप कर रहे हैं, रोज रेप करते, रोज रेप कर रहे हैं हम उसके ऊपर। रो रही है पृथ्वी। हमने इतने बड़े बड़े पहाड़ खोद, इतने पृथ्वी के इतना हाल बेहाल कर डाला है कि वो पृथ्वी का रोना हमको समझ नहीं आ रहा है। तो हमारे आने वाले दिन, वो बच्चों के दिन, वो दिन दूर नहीं है कि वो खाने के लाइन में लगे रहेंगे जी। और सब अस्त व्यस्त हो गया है। अभी हमको नहीं क्या करना चाहिए, अभी हमको एक मराठी में गाना है, छोटी सी लाइन बोलता हूँ, मराठी का गाना है जी। झाले गेले विसरून जाऊ, झाले गेले विसरून जाऊ, चला विसाऊ यावरणावर, यावरणावर। इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो अभी जो हो गया सो हो गया। एक जो बैठ के शांति से एक देखो कि हमने एनवायरमेंट के साथ क्या जाति की है, एक एनालिसिस करो, इंटरप्रेट करो, और हर आदमी को अपने मन की जो हर बात पूरी होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ बातें हमको छोड़नी पड़ेंगी, कहीं पे हमको समाधान लेना पड़ेगा, कहीं पे हमको रुकना पड़ेगा, हमको रुक के देखना पड़ेगा कि हमने पीछे क्या क्या गलती की है, पीछे हमारा क्या क्या छूट गया है, तो वो जो छूटा है उसको कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए। हम लोग बैठे हैं, मैं मेरा 24 आवर्स मेरे दिमाग में झाड़ के अलावा कुछ रहता ही नहीं है जी। मेरे फैमिली मेंबर भी मेरे से परेशान है जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी हर एक आदमी के जीवन में हर चीज झाड़ के साथ होनी चाहिए, पृथ्वी के साथ होनी चाहिए। मैं इसलिए आपके माध्यम से फिर से मैं मेरे जो 5R जो है, 5R प्रिंसिपल जो है, मैं आपके माध्यम से लोगों तक बोलूंगा कि 5R प्रिंसिपल अपने डेली लाइफ में इसको हर पे यूज करो। पहला आर जो है रिजेक्ट, अननेसेसरी कोई भी सामान खरीदने से पहले सोचो कि जरूरत है क्या, रिजेक्ट नहीं चाहिए हमको, कोई जरूरत नहीं हमको, रिजेक्ट कर दो। फिर चाहिए तो जो चल रहा है उसी को रिस्टोर करो, जो रिजेक्ट हो गया रिस्टोर हो गया, फिर अगर लगता है तो रिड्यूस करो उसको, थोड़ा सा रिसाइकल करो। और रिस्पेक्ट टू अर्थ, हमारे हर माइक्रो सेकंड में हमको सोचना चाहिए कि हम पृथ्वी के हम यहाँ पे जमीन के ऊपर लीज पर आए हुए जी। पृथ्वी ने हमको जमीन के ऊपर लीज पे भेजा है जी। हम हमारी लीज खत्म, मैक्सिमम 100 साल की लीज है हमारी जी। अब उसमें भी हम कितना निचोड़ रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पृथ्वी एक ही है जो रो रही है। हमको हर सेकंड अर्थ डे मनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाएंगे, जरूरी नहीं है। हमको हर दिन हर समय पृथ्वी के बारे में सोचना चाहिए, पृथ्वी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। श्रीकांत सर, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो बातें आपने हमसे कही वो इस प्लैनेट को बचाने के लिए, झाड़ों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए एक थीसिस से कम नहीं, जो शायद हमको अपने जहन में उतार लेना चाहिए। और आपने जैसा कहा कि अपने हर कण में, हर सेल में ये अगर जागृति हो जाए कि पेड़ों को बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये दुनिया एक अलग दुनिया बन जाए। और शायद ये वही दुनिया बन जाए जिस तरह की कल्पना और संकल्पना ईश्वर ने की थी जब उसने ये सृष्टि का नियोजन किया था। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्रीकांत सर। धन्यवाद। श्रीकांत देशपांडे सर से बात करके जो मुझे महसूस हुआ आज, वो यही महसूस हुआ और हमेशा होता है कि एक आदमी पेड़ों को बचाने के लिए इस किस्म की संकल्पना लेता है और उसके बाद जब वो पेड़ों को बचाने के लिए जाता है, तब उसके बाद वो अपने घर में भी मनमुटाव देखता है, परिवार में भी झगड़े देखता है। शायद अब परिवार को भी समझना होगा कि उनके इस अच्छे काम की वजह से शायद उनकी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां हैं, और
लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में कितनी सारी खुशियां हैं, ये उनके समझने की बात है। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हमें अपनी नजरें जो हैं वो पंत प्रधान की तरफ मोड़ देनी चाहिए। आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी, आप पेरिस समिट होकर आए। मोदी जी, आप इस देश के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन पे हमें गर्व है। लेकिन माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, पेड़ कट रहे हैं और आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इस बात पे हमें गर्व नहीं है आप पर। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिएगा, इन पेड़ों को कटने से बचाइएगा, क्योंकि ये वही पेड़ हैं जिनके साए में शायद भगवान श्री राम बैठे थे जब वो 14 साल की वनवास पे गए थे। ये वही वृक्ष हैं, ये वही पेड़ हैं जिसके नीचे शायद गौतम बुद्ध बैठे थे जब उन्हें सैल्वेशन मिला था। ये वही पेड़ है जिनके नीचे कृष्ण खेला करते थे। ये वही पेड़ हैं जिनके नीचे, जिनके वजह से आज ये दुनिया है। लेकिन अब हम कंक्रीट बनाने के चक्कर में इन पेड़ों को काट रहे हैं। निवेदन है मेरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि अगर वो थोड़ी सी भी चिंता करते हैं भारत के बारे में, भारत के फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, तो निवेदन है इन पेड़ों को कटने मत दीजिएगा। नहीं तो वो दिन जरूर आएगा जब ये देश बंजर हो जाएगा और यहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जो ये वीडियो देखेंगे उनसे निवेदन है कि ये वीडियो आप शेयर करें, कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, और वो 10 लोगों से निवेदन है कि वो आगे शेयर करें और ये वीडियो आदरणीय पंत प्रधान मोदी जी तक पहुंचाए, ताकि वो पेड़ों को कटने से रोकें। एक ऐसा नया लॉ इस देश में आए जहां पर पेड़ों को काटने की सजा मौत हो। जिंदा रहें। जय हिंद।